चलिए अब जो है उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आगे हम देखते हैं कि अगला इसमें क्या किया जा सकता है। ठीक है, देखिए सभी लोग आप समझिए पहले कुछ चीज़ें। जैसे आज हम सोच रहे हैं ना 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के बारे में बता दें आपको कि नहीं। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री देखा है कभी? सुना है? स्कूल में पढ़ा है? पढ़ा तो होगा ही एक बार। ठीक है, उसी में हम बात कर लेते हैं। तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के लिए कुछ चीज़ें हमको दिमाग में रखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। आपको मैं इधर से बता देता हूँ, समझा देता हूँ। जैसे इधर देखो सभी लोग, पहले 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का मतलब पहले जहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, जैसे मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई है। ठीक, और दोनों ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं ना। ठीक, और एक इसमें तीसरा अच्छा आ गया, आपकी जेड एक्सिस भी आ गया। तो अब यहाँ पहचान लीजिए कि कौन कौन सा एक्सिस है। देखो, देखिए ये आपका काला वाला एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। ठीक, और तीनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर हैं। अब घड़ी रखिए, इस पे देखिए, घड़ी चल रहा है क्लॉकवाइज। ठीक, तो आप एंटी क्लॉकवाइज चलिए। घड़ी ऐसे ऐसे चलता है ना, तो आपको कैसे चलना, उल्टा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, ऐसे कर लो, ऐसे आप समझ जाओगे भाई घड़ी ऐसे घूम रही है कि नहीं। आपको कैसे घूमना है, इधर घूमना है। तो अब यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है कि नहीं, समझ में आ रहा है? ठीक, एक्स एक्सिस है, वाई जेड, तो जो कैप लगा है उसको हम मान लेते हैं प्लस एक्स एक्सिस, और इसका ये निगेटिव एक्स एक्सिस है, माने इधर वाला प्लस का हो गया, इधर वाला माइनस का हो गया। और जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, एक दूसरे को काट रहा है, जहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं, उसको हम क्या मान लेते हैं, वो मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, वो मान लेते हैं। अब इसी जगह से देखिए समझने की जरूरत है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ठीक, एक्स वाई जेड। अब देखिए एक्स इधर वाला पॉजिटिव, पहले एक्स का नाम लोगे, फिर वाई का नाम लोगे, फिर जेड का नाम लोगे। तो इसमें देखिए कितने आपको डिब्बा, जैसे आप इसमें देखिए, जैसे देखिए एक्स और वाई काटता है तो इसमें 4 डिब्बा है, 4 माने 4 चतुर्थांश है, 4 क्वाड्रेंट है। ठीक है, वैसे इसमें कितने बन सकते हैं, कितने डिब्बे बन सकते हैं? ठीक है, तो गिनती मारो, देखो 1 2 3 4, ऊपर ऊपर हो गया ना 4। अब नीचे गिन लीजिए, 5 6 7 और इधर वाला 8 हो गया। तो इसमें 8 डिब्बे हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं ऑक्टेंट, हिंदी में बोलते हैं अष्टांश। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? फिर से बताएं क्या बात को भाई। इसमें देखिए कितने हैं, 1 2 3 4, अब एक के नीचे आ जाइए फिर से, 5 6 7 8। क्लियर हो नहीं हुआ? अब रही बात क्या है कि चलिए इस वाले में कौन सा होता है, कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा निगेटिव है, पहले हम लोग यही जान लेते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर देखिए, पहले कैप का मतलब प्लस समझिएगा, पहले एक्स का लेंगे, फिर वाई का लेंगे, फिर जेड। तो देखिए ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस। तो फर्स्ट जो ऑक्टेंट होगा उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे क्या होंगे, प्लस प्लस प्लस, क्या होंगे? क्लियर हो गया नहीं हो गया? अब सेकंड वाले में ये है सेकंड, सेकंड ये है ना ऊपर वाला। अब इस वाले में देखिए, सेकंड वाले में एक्स का पीछे वाला हिस्सा मिल रहा है, लेकिन वाई वाला ऊपर वाला हिस्सा मिल रहा है कि नहीं। और उसके बाद जेड वाला यही है। ठीक, तो इसमें कैसे नाम लोगे बताओ, माइनस प्लस प्लस। सेकंड में ये जा रहा है आपका, हो रहा है नहीं हो रहा है?
क्या हो रहा है बताओ, माइनस प्लस प्लस। थर्ड वाले में यदि ये पीछे का है, देखो पीछे वाला हिस्सा इधर वाला, इसमें एक्स देखिए पीछे वाला हिस्सा मिला है एक्स का, वाई का भी पीछे वाला मिला है, लेकिन जेड का ऊपर वाला हिस्सा मिल गया। तो क्या माइनस माइनस प्लस हो गया। इसी प्रकार से अगर एक गेटिस होता ना तो इसको बांध देता तो और अच्छे से दिखता ये, बट गेटिस है नहीं। अब इसमें देखिए चौथे वाले में देखिए क्या है, वाई का पीछे वाला हिस्सा मिला है, एक्स का ऊपर वाला हिस्सा मिला है, मैंने कैप मिल गया, और जेड का तो यही है। तो क्या हो गया, प्लस माइनस प्लस। ठीक, तो इतनी चीज़ों को कहो तो हमें पहले लिख दें इसमें। तो आपने देखिए ऐसे कर देता हूँ, एक करते जाते हैं और बनाते भी जाते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा कि नहीं। ठीक है, कोई चीज़ होता बांधने वाला तो फिर काम वो भी अच्छे से हो जाता। चलो एक देखते हैं कहीं अगर कुछ हो तो कोशिश करता हूँ बांधने के लिए। कोई धागा भी नहीं, धागा भी होता तो उससे भी बांध देते ना, तो ये थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाता। चलिए अब ज़्यादा नहीं समय खराब करेंगे, इधर देखिए इसे ही समझ लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट वाला क्या है आपका, देखो बढ़िया बना है, वो है एक्स भी पॉजिटिव, फर्स्ट तो यही है, एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव, जेड भी पॉजिटिव, तीनों पॉजिटिव है ना। तो जो फर्स्ट ऑक्टेंट होगा उसमें प्लस 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 चला गया, फर्स्ट वाला हो गया ना प्लस प्लस, क्योंकि जो कैप है वो प्लस का सिंबल है, और कैप वाले के पीछे वाला निगेटिव साइड मतलब है। ठीक, माने जैसे प्लस एक्स एक्सिस है तो ये माइनस का एक्स एक्सिस है, ये प्लस का वाई एक्सिस है तो ये माइनस का वाई एक्सिस है। ठीक है, ये प्लस का मतलब ये है तो फिर ये माइनस का है। अब ये कहानी इसका है। तो अब इसी कहानी को हम आगे बढ़ाते हुए और आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है इसमें। तो अब यहाँ पहला वाला तो आपका कंप्लीट हो गया है। अब आइए दूसरे नंबर पे, इधर वाले पे। तो सेकंड वाले देखिए, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया कि नहीं। तो चौथे वाले में, दूसरे वाले में ये देखिए क्या है, दूसरे क्वाड्रेंट ऑक्टेंट में तो देखिए एक्स वाला पूछ मिला है, और ये फिर से आगे कैप मिल गया, और जेड वाला ये मिल गया है, तो माइनस प्लस प्लस हो गया। तो सेकंड वाले में क्या होगा बताओ जल्दी से, आप लोग सभी लोग बताते रहो, क्या होगा, माइनस प्लस प्लस। कहाँ, पहला ये हो गया ना, दूसरा ये है। तो दूसरे में देखिए एक्स का पीछे का हिस्सा मिला है, वाई के पहले आगे का हिस्सा मिला है, जेड का ऊपर का हिस्सा मिला है, तो माइनस प्लस प्लस। अब देखिए तीसरा वाला ये है ना, इधर देख लो, इधर से देखो, तो एक्स का पीछे का मिला है, वाई का भी पीछे का मिला है, जेड वाला लेकिन ऊपर का मिल गया है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चौथा हिस्सा देखिए, चौथे नंबर पे ये वाला है ना, चौथा ये है ना इसमें, तो चौथे वाले के लिए क्या भरेंगे, ये देखिए पहले तो एक्स देखो ये मिल गया आपको, प्लस वाला मिल गया, वाई नेगेटिव मिल गया, जेड पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा, देखिए प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो यहाँ पर आप चौथे में लिखेंगे प्लस माइनस प्लस हो गया। ठीक, क्लियर हो गया यहाँ तक कि नहीं हो गया। अब चौथे के बाद आइए पांचवें में, पांचवा ये नीचे आता है ना, पहले के नीचे पांचवा होता है, तो पांचवा ये है, मान लीजिए नहीं पांचवा ही है, तो इसमें देखिए एक्स भी, एक्स वाला प्लस है आपको मिल गया, वाई भी प्लस मिल गया, लेकिन जेड निगेटिव, तो प्लस प्लस माइनस मिल गया आपको। तो यहाँ पर आप पांचवें में क्या लिखेंगे, प्लस प्लस माइनस मिल गया। छठवां कौन सा है, ये वाला है, इधर से भाई पांचवा इधर वाला छठवां है, तो छठवें नंबर में देखिए क्या हो रहा है, ये एक्स निगेटिव मिल गया, वाई पॉजिटिव मिल गया, लेकिन जेड निगेटिव है, तो हो जाएगा माइनस प्लस माइनस। तो क्या लिखोगे, माइनस प्लस माइनस हो गया। ठीक, छठवां हो गया। सातवें में देख लीजिए, सातवां ये है, ये पीछे का ना हिस्सा, तो यहू माइनस यहू माइनस यहू माइनस। ठीक है, तो सातवें वाले में क्या हो गया, तीनों निगेटिव हो गया ना, तीनों निगेटिव, बोलो नहीं समझ में आ रहा है। उसके बाद आठवां ये है, तो एक्स पॉजिटिव है, वाई निगेटिव है, जेड भी निगेटिव है कि नहीं, तो आठवां वाले में क्या हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया। तो मतलब ये आपका
समझ में आ गया सबको? नहीं आ गया? फिर से एक बार बता दीजिए। है क्लियर हो गया है? तो अब यहाँ पर फिर से वही बात है कि यहाँ पर करना क्या है आपको। देखिए इधर समझो पहले। देखिए मैंने आपको ऑक्टेंट बता दिया, और ऑक्टेंट में देखिए क्या हुआ आपका। मैंने बताया कि जो अगर एक्स जैसे ये एक्स हो गया, ये वाई अच्छा है, ये जेड अच्छा है, तीनों अक्ष क्या हों, एक दूसरे को परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पे काट दें, तो ये आपका बन जाएगा 3 डायमेंशनल बन जाएगा। क्या बन जाएगा ये? 3 डायमेंशनल। ठीक। अब इस 3 डायमेंशनल में हमने आपसे क्या बोला है? 3 डायमेंशनल में हमने ये बोला है कि जैसे ये आपका, पहले देखिए हमारी बात समझो, एक्स वाई जेड ये है ना, आपको ऐसे चलना है, ऐसे ऐसे, इधर भी ऐसे ऐसे चलना है, एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। तो जैसे फर्स्ट हो गया तो सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, और फर्स्ट के नीचे 5 6 7 8 8 बॉक्स नहीं बने इसमें। अरे भाई जैसे मान लीजिए कि अब आप ऐसे दिमाग लगाओ, जैसे एक कमरा ये बना है, इसके बगल में एक कमरा बना हो, उधर पीछे एक कमरा बना है, उधर, तो देखिए कितने कोने बन दिख रहे हैं आपको। एक कोना इधर है, एक कोना ऑफिस वाला हो गया, और इसी तरह उधर भी बने होते तो एक कोना उधर हो जाता है, कोना इधर, तो नीचे 4 कोने हो गए नहीं हो गए। और इसी तरह ऊपर बने होते, ऊपर भी 4 कोने आपको मिल जाते हैं इसी से लगा हुआ कि नहीं, तो टोटल 8 कोने मिलते कि नहीं मिलते हैं? वही चीज़ यहू में है। समझो एक कमरा देखिए यहाँ ऊपर बना है, दूसरा कमरा, तीसरा कमरा, चौथा कमरा, पांचवा कमरा, छठवां कमरा, सातवां, आठवां, 8 कमरा हो गया नहीं हो गया? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? कितने लोग समझ गए पहले बताओ, फिर समझेगा एक बार और को समझा दे हैं? कहाँ समझाए बताओ? देखो समय से आया करो, अभी तुरंत खट सही हो, ठीक है? आने के बाद वहाँ घूमे लगे। देखो जैसे एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, एक दूसरे एक मतलब सभी आपस में 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं। तो इसमें देखिए 8 आपको बॉक्स दिख रहे होंगे। कितने बॉक्स दिखेंगे? कैसे 8 हैं? देखो, 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, ठीक है, और इधर 4 हो गया, ऊपर 4 हो गया ना, और 4 ही नीचे हैं, 1 2 पीछे 3 ये 4, तो 4 4 कितने बॉक्स हो गए? 8 बॉक्स हो गए नहीं हो गए? ठीक है। और फिर किस बॉक्स, कौन सा बॉक्स पॉजिटिव होगा, कौन सा नेगेटिव? जैसे ये देखिए, ये जिधर कैप लगा है इसको मैंने माना है कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन की एक्स, जैसे एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पीछे वाला नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस पॉजिटिव, ये वाई नेगेटिव, ये जेड पॉजिटिव जेड नेगेटिव, कैप वाला हमने पॉजिटिव को माना है। तो जैसे इस वाले कोई पूछे कि ये बॉक्स का मतलब सिंबल क्या होगा, तो एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव, जेड भी पॉजिटिव, इसलिए पहला वाला जो ऑक्टेंट, इसको 8 थी है ना इसमें, इसीलिए इसको ऑक्टेंट बोलते हैं हम लोग। तो देखिए जैसे पहला वाला है, पहला है ना, पहला ऑक्टेंट है, तो इसमें देखिए एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव, जेड पॉजिटिव, इसीलिए देखो पहले वाले में क्या लिखा, प्लस 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 तीनों ना। सेकंड वाले में देखिए एक्स निगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, जेड पॉजिटिव, तो निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव देखो लिखा है, निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। समझ में आ गया नहीं आ गया? आओ, तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पर सब कुछ लिखा है, कोई यहाँ पर मैंने चेंजिंग नहीं किया है कि नहीं। अब आइए ये, तो अब एक चीज और देखिए, जैसे इसमें पहला ही सवाल लिखा हुआ है, देखो ध्यान दो, पहले इधर ध्यान दो सभी लोग। इसमें पहला जो सवाल लिखा है वो लिखा है अ पॉइंट इट्स ऑन द एक्स एक्सिस, ठीक है, एक पॉइंट है किस पर? एक्स एक्सिस पर। फिर क्या पूछ रहा है? व्हाट आर इट्स वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट
अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि देखिए हमारी बात समझो, मैं इसी फिगर को, जैसे जो फिगर बनाए थे, अब देखो इस पे जब बनाएंगे तो आपको एकदम क्लियरिटी नहीं नजर आती। जैसे यहाँ पर देखो, जैसे ये मैंने इसे बना दिया और तीनों लाइन आप, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये जेड अक्ष है, और तीनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर हैं। तो ये आपको प्लस वाले आपको सिंबल दिख रहे हैं। मान लीजिए इसे हमने बना दिया, बहरहाल एग्जैक्ट यहाँ पर नहीं बनता है। जो आप कॉपी में भी देखते हो एग्जैक्ट कहाँ बन पाएगा। एग्जैक्ट तो जो हमने बना के दिखाया था वो एग्जैक्ट था, जो अभी दिखाए थे आपको कि हाँ ऐसे तीन एक्सिस आपस में काट रहे हैं, तो उसमें से एक बॉक्स तुम्हें दिख रहा है, बस अकेले उसमें से 8 बॉक्स में से कौन सा बॉक्स दिख रहा है, एक बॉक्स, वो भी कौन सा, फर्स्ट ऑक्टेंट आपको दिख रहा है। कौन सा दिख रहा है, फर्स्ट ऑक्टेंट, प्रथम अष्टांश आपको दिख रहा है। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए एक चीज ये बताओ, जैसे मान लीजिए आप यहाँ मतलब मान लीजिए आप रायबरेली में हैं। कहां पर है, रायबरेली में है मान लीजिए, तो आपका अस्तित्व तो कहां पर होगा, रायबरेली में होगा ना, यही तो होगा। अब तुम रायबरेली में हो और तुम्हारा नाम कोई पूछ रहा है वहां पर अमेरिका में कि भाई और इनको जानते हो, तो लोग क्या बता पाएंगे आपके बारे में। तो वहां के लिए क्या हुआ, जीरो हो, नहीं हो गया भाई। जहां पर हो वहीं आपकी अस्तित्व है, बाकी जगह पे आपकी अस्तित्व क्या होगी, जीरो। अच्छा मान लीजिए जैसे यहाँ के, मान लीजिए कि जैसे यहाँ पर मान लीजिए आपको कोई नौकरी मिल जाए, तो आपका कहाँ यहाँ माना जाएगा कि आपका कहाँ माना जाएगा, क्या कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में। वहाँ आपका आदेश को क्या कितना माना जाएगा, नहीं, जीरो माना जाएगा, नहीं माना जाएगा ना। वैसे ही इसमें भी कह रहा है कि एक पॉइंट है, अ पॉइंट इज ऑन द एक्स एक्सिस, कह रहा है कि एक बिंदु है जो एक्स एक्सिस पर है। अब मान लीजिए एक्स एक्सिस ये भारत है, ठीक है, ये मान लीजिए न्यूजीलैंड समझ लो, इसको ऑस्ट्रेलिया समझ लो, ठीक है। तो अब ये है कहां पर, एक पॉइंट है किस पर है, एक्स एक्सिस पर। तो इस, फिर अभी इसी पॉइंट का पूछ रहा है कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में इस पॉइंट की वैल्यू क्या होगी। खुद बताओ अपने आप से, क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से, वैसे क्या होना चाहिए बताओ, नहीं पता है। अभी मैंने बताया कि तुम इंडिया में हो, तुम्हारे बारे में ऑस्ट्रेलिया में बात किया जाए, तो वहां पर तुम्हारी अस्तित्व क्या होगी। तो फिर कहे इतना परेशान हो रहे हो, जब ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर है और कहीं है नहीं, तो फिर वाई एक्सिस पर, जेड एक्सिस पर इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए भाई, वहां तो इसका कोई अस्तित्व है ही नहीं ना, तो भाई गलत कहने का बताओ। तो इसलिए इसका जो सोल्यूशन होगा, सिंपली आप लिख सकते हो, इसलिए सोल्यूशन जो होगा, को आर डी नीट ऑफ वाई एक्सिस पूछ रहा है, वाई एक्सिस इक्वल टू 0, क्या होगा अगला, एंड कोऑर्डिनेट ऑफ जेड एक्सिस, ये भी 0 हो गया, तो उत्तर हो गया आपका। और क्या कहा कि एक्स पे मान लीजिए कोई पॉइंट है एक्स एक्सिस पर, तो वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट क्या होंगे, आपसे ही तो पूछा है। तो भाई जहां पर हम हैं हमारी वहीं पर औकात है, हमारी वहीं पर सब कुछ है, जहां हम नहीं है वहां पर तो हम जीरो है भाई, नहीं समझे क्या, सिंपल सी भाषा में आप समझ सकते हो। तो अब ये देखिए पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब चलिए दूसरा बताते हैं। पहला समझ में आगे नहीं आ गया, अब आगे आ जाइए। देखिए पहला सवाल ये आपका कंप्लीट हो गया है, दूसरे वाले सवाल पे आते हैं। लिखा क्या है इसमें, लिखा है ये 12.1 चल रहा है, इसमें केवल मतलब क्या कहते हैं कि 4 सवाल है इसमें, जिसमें पहला सवाल आपका कंप्लीट हो गया। दूसरा सवाल लिखा अपॉइंट इज इन द एक्स जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन, ठीक है। व्हाट
कैन यू से, व्हाट कैन यू से अबाउट इट्स वाई कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट। अब इसमें देखिए यह है प्रश्न, इसका मतलब हुआ कि एक पॉइंट एक्स जेड प्लेन पर है। अब आप कहोगे सर ये क्या है, प्लेन है, ये कौन सा प्लेन बताओ, एक्स जेड प्लेन है ये वाला, हाँ एक्स वाई प्लेन है, ये है एक्स जेड प्लेन ये वाला, ये कौन सा प्लेन है, वाई जेड प्लेन है। अब इसमें क्या कह रहा है, सोल्यूशन देखिए, सोल्यूशन देखिए इसका भी, इसमें क्या कह रहा है कि जो पॉइंट है वो पॉइंट कहां पर है, एक्स जेड प्लेन पर है। ओके, अ पॉइंट इज इन द एक्स जेड प्लेन, वेयर एक्स जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन मीन्स एक्स जेड इन दिस, यहां कहीं भी होगा भाई, इसके बीच में कहीं भी हो सकता है। देखो एक्स है और जेड है, तो मान लेता हूं पॉइंट यहां पर है मान लीजिए, तो भैया जब पॉइंट इधर है तो पूछ रहा है कि वाई का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से भाई, जब कोई आदमी एक्स जेड में है, जैसे मान लीजिए इंडिया में भी रहता है और अमेरिका में भी रहता है, तो ऑस्ट्रेलिया में रहता है, ऑस्ट्रेलिया बोले थे ना इसको, तो इंडिया में भी रहता है, ऑस्ट्रेलिया में उसका काम वाम है, तो यहाँ कुल तो जा रहा है, लेकिन वो न्यूजीलैंड नहीं जा रहा, तो न्यूजीलैंड में उसकी अस्तित्व क्या होगा, तो इसका मतलब है कि वाई कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, जीरो, जहां पर है ही नहीं है वो तो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ इसीलिए क्या लिखेंगे, इसलिए कोऑर्डिनेट ऑफ वाई एक्सिस इक्वल टू जीरो। तो देखिए दो सवाल आपके कंप्लीट हो चुके हैं, और कितने आसानी से कंप्लीट हुए हैं आपको खुद ही समझ में आ गया होगा। क्या माइंड लगाया हमने कहीं से, है, दो सवाल हो गए। अब तीसरे सवाल पे हम आते हैं। तीसरे सवाल में तीसरे सवाल यहां पर लिखता हूं, देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। नेम ऑफ द ऑक्टेंट इन विच द फॉलोइंग पॉइंट्स लाइज, नेम बताना है किस ऑक्टेंट में ये लाइज करता है, किस क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कर रहा है, कि थर्ड क्वाड्रेंट में कर रहा है, ठीक है, किस क्वाड्रेंट में कर रहा है ये आपको बताना है, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूं कैसे क्या करना है, इसको भी आप समझिए। देखिए पहला इसमें क्वेश्चन लिखा है, इसका पहला पार्ट लिखा है, पहला लिखा है 1, 2, 3 लिखा है, तो इसके भी सामने प्लस है, इसके भी सामने प्लस है, इसके भी सामने प्लस है, तो प्लस 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 आ गया, तो किस ऑक्टेंट में लाइज कर रहा बताओ, तो ठीक है लिखेंगे इट लाइज इन फर्स्ट ऑक्टेंट। किसमें लाइज कर रहा बताओ जल्दी से, फर्स्ट ऑक्टेंट में। और फर्स्ट ऑक्टेंट का नाम अगर कोई पूछ ले तो नाम क्या होगा, पहले क्या लिखो बताओ, ओ एक्स वाई जेड, ये है फर्स्ट ऑक्टेंट। कैसे जाना, ओ तो लिखना रहेगा, ओ माने आपका सेंटर हो गया, ओरिजिन हो गया, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव जेड पॉजिटिव, तो इसीलिए इसके ऊपर पॉजिटिव लिख दिया। अब इस मान लीजिए निगेटिव होता तो एक्स डैश लगा देते उसके ऊपर, वाई निगेटिव होता तो वाई डैश लिख देते हैं। बोलो समझ में आगे नहीं आ गया। तो बहरहाल इसमें ये लिखने के लिए नहीं कहा था, लेकिन हमने कहा कि लाओ अच्छा बता ही देता हूं, देख लेता हूं क्या है क्या नहीं है कि नहीं। बाकी इसमें क्या लिखे हैं, ये वही लिखे हैं, देख लो जो हमने बताया, ये केवल फर्स्ट ऑक्टेंट लिखे हैं, ये नहीं लिखे, लेकिन हमने आपको कहा कि सोचा कि बता देता हूं ताकि आपको कोई समस्या ना हो। देखिए फर्स्ट ऑक्टेंट में क्या है, प्लस प्लस प्लस, सेकंड में क्या है माइनस प्लस प्लस, थर्ड में क्या है माइनस माइनस प्लस, फोर्थ में क्या है बताओ प्लस माइनस माइनस, ओ प्लस माइनस प्लस, फिफ्थ में क्या है प्लस प्लस माइनस, सिक्स में क्या है माइनस प्लस इतना, सेवेंथ में, ठीक है। तो देखो हमने जो बनाया भी है एकदम करेक्ट तरीके से बना भी दिया है। अगला देखिए, ठीक है
बल्कि यहां लिख दो दिस पॉइंट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, अगला क्या लिखा है इसमें देखो, अगला लिखा है 4 कामा -2 कामा, फिर लिखा है प्लस माइनस प्लस। तो देखिए प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, दिस पॉइंट लाइज इन, किसमें है बताओ, फोर्थ में है, फोर्थ ऑक्टेंट। ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, एक ही शॉर्ट रहे ऑक्टेंट में है। अब जैसे इसको मान लीजिए लिखना भी हो कि उसका नाम लिख के दिखाइए, तो O X Y डैश Z, क्योंकि Y वाला आपका निगेटिव है, ऑक्टेंट का नेम भी लिखो था। कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ये एक्स्ट्रा लिख दे रहा हूं, इतना चीज क्या कर रहा हूं, एक्स्ट्रा है। क्लियर? हाँ, अगला नंबर इसमें है 4 -2 -5 लिखा है, थर्ड वाला क्या लिखा है, 4 कितना लिखा है, -2 -5। तो देखिए प्लस माइनस माइनस कहाँ है, देखो इसमें लिखा है, तो क्या लिखोगे इसमें बताओ, दिस पॉइंट लाइज इन, किसमें लाइज करेगा बताओ, 8 नंबर पे, 8 हो गया, 8 ऑक्टेंट। क्या लिखोगे ब्रेकर में, OXY डैश Z डैश। किन्हें समझ में आ गया नहीं आ गया, कोई समस्या है, कोई परेशानी नहीं है ना, बता दो, अगर हो तो बता दीजिए। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, नेक्स्ट नंबर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट इसको मिटा दें क्या, ये वाला फिगर मिटा दें क्या, फर्जी इसका कोई काम तो है नहीं। अब आप एक बार समझ चुके हो कि नहीं, और देखिए चौथा नंबर क्या लिखा है, फोर्थ नंबर 4 2 -5, 4 2 -5 है। अब देखिए प्लस प्लस माइनस किस में है बताओ, सो दिस पॉइंट लाइज इन किस है, 6 ऑक्टेंट। नाम बताओ जरा इसका, Z डैश। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है नहीं बेटा, आ रहा है ना, कठिन तो नहीं पढ़ा रहे हैं। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें लिखा है 5वां सवाल, लिखा है 1 2 3 4 5, हाँ, -4 2 -5 भी किस में है देख लो जरा, 6। तो क्या लिखोगे, दिस पॉइंट लाइज इन 6 ऑक्टेंट। क्या है, OX डैश Z डैश इसमें है। 6वां सवाल देखिए, मैं दे दो। अब देखो 6 नंबर पे देखो जरा क्या लिखा है, क्या लिखा है देखो जरा, -4 2 5 लिखा है ना ये। अरे किस में है बेटा, आप लिखोगे दिस पॉइंट लाइज इन सेकेंड ऑक्टेंट, 0 YZ।
अगला कौन सा है? 7 नंबर। कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? और कौन सा है बच्चा? -3 -1 6 लिखा है। दिस पॉइंट लाइज करता है इन थर्ड में है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस लिखा है ना, थर्ड में ही है। थर्ड ऑक्टेंट क्या बोलते हैं उसको? OX', Y'Z। ठीक है। इसके बाद कौन सा हो गया? ये हो गया। इस वाले में क्या है? -2 -4 -7। ठीक है। क्या लिखेंगे? दिस पॉइंट लाइज इन किसमें? 7 ऑक्टेंट। क्या है भाई ये? X', Y'। अभी यहां पर सुनो, यहां पर इसकी जगह ऐसे लिख सकते हैं। फर्स्ट जैसे मैं लिखा फर्स्ट, मैं लिख सकता तो 4th लिख सकते रहो, एमा 8th लिख सकते रहो। ठीक है, ठीक। नंबर में भी लिख सकते थे, ऐसे हमने लिख दिया इसे, बस जानकारी तो चाहिए और क्या है इसमें। अब इसमें लिखा है फिल इन द ब्लैंक लिखा है। क्या लिखा है? फिल इन द ब्लैंक। उसमें 3 सवाल है। इधर वाला मिटा दें क्या हम? देखो इधर जगह आपका बन गया। तो देखिए कितने सवाल हो गए आपके, पहले बताओ। 1 2 3। अब लास्ट सवाल है चौथा। ठीक है। इसमें लिखा है फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक्स। पहला इसमें लिखा है द एक्सिस एंड वाई द एक्स लिखा है यारू, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस टेकन टूगेदर determine the plane together determine the plane known as ऐसे डॉट 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 लिखा है। ठीक है, ये तो पहला था। दूसरा जो सवाल लिखा है, इसमें लिखा है द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स इन XY प्लेन आर इन फॉर्म ठीक। थर्ड वाला लिखा है, थर्ड लिखे हैं कोऑर्डिनेट प्लेन्स divided the space into dot octants। ये हमारे पास सवाल है। ठीक है, क्या ये सवाल है? अभी सवाल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमको यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक करना है। ठीक है, अब इसको हम रेड से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे?
ब्लैक से नहीं लिखेंगे, रेड से लिखेंगे। देखो अब एक चीज बताओ जो जरा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कौन कौन एक्सिस है? एक्स और वाई टेकन टूगेदर, एक साथ ले लिया गया है। अब डिटरमाइन द प्लेन, प्लेन क्या कहलाएगा उस समय? एक्स वाई प्लेन कहलाएगा भाई। जैसे एक्स वाई प्लेन आप लोगे तो क्या कहलाएगा वो? वाई जेड लोगे तो क्या कहलाएगा? तो ये हो गया एक्स वाई प्लेन हो गया, भरा जाएगा। ठीक, सन में आगे नहीं आ गया। अगला क्या लिखा है? कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इन इन एक्स वाई प्लेन आर इन फॉर्म। अगर एक्स वाई प्लेन में कोई पॉइंट है तो वो किस फॉर्म में लिखा जाएगा? एक्स कामा वाई कामा, लेकिन जेड वाला जीरो हो जाएगा, इस फॉर्म में लिखा जाएगा। अब जैसे एक्स वाला जो वैल्यू होगी वो वैल्यू रख देंगे, वाई वाली वैल्यू रख देंगे, लेकिन जेड वाला तो भाई जेड में तो है ही नहीं वो, तो जेड वाला पॉइंट जीरो हो जाएगा और क्या होगा? इस फॉर्म में लिखा जाएगा। अगला क्या लिखा है? कोऑर्डिनेट प्लेन्स डिवाइडेड द स्पेस इनटू कितने 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 स्पेस में डिवाइड होता है? अब अभी हमने पढ़ाया कि 8 में होता है, डिवाइड होता है। तो देखिए मैंने जो है पहली एक्सरसाइज के सारे सवाल लगा दिए, एक को छोटा नहीं है, और एक में ही सब लगा दिए हैं। तो इसको तुरंत फटाफट लिख लो, तो फिर आपको मैं जो है अगला नंबर पे शुरू कर दूं, अगला तरीका बताना शुरू कर दूं कि नहीं? इसको असल जल्दी जल्दी उतारो। जी सर।
नोट करना कौन से अच्छा कुछ हुआ है धीरे धीरे दोबारा मीटिंग में जाकर ऑनलाइन जाने से व्यवस्थित अभी तो पर नहीं होता और मेरे बात मानना है हाँ तो फिर अभी कल परसों परसों का अगला भाई बात देखो ना की बात है बात है एक दिखे रहा है दिखे रहा है ये बात है एक बार आसे किसी को वीडियो कॉल किया किसी लोग नहीं किया हां आज जो से मैंने बात किया यहां भैया जी सर वो गया खाना बनाना सोचते आप चलिए, यहाँ तक तो आप लोगों ने देख लिया है। अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं। बहुत बड़ा काम करने जा रहा हूँ। देखो आज के डेट में, सुनो, हेलो, मास्टर की भी बात सुन लो, अपनी बात सुनाते रहते हो आप लोग। कभी कभी मातल टाइप की बात सुन लिया करो भाई। अब सुनो, अब ये पहली एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। अब मैं चल रहा हूं दूसरी एक्सरसाइज लगाने। ठीक है, दूसरी एक्सरसाइज में मात्र 4 लाइन। बिल्कुल सही कहा आपने। और सुनो, इन 5 सवाल में केवल एक फार्मूला लगना, डिस्टेंस फार्मूला। व्हाट फार्मूला यू विल यूज हियर? ओनली डिस्टेंस फार्मूला। हाँ, यूज हियर। सो आई एम गोइंग टू इरेज दिस। सर आपकी बात भी वैलिड लगता है सर, कितने बच्चों को सुन के कोई आने अच्छा वहां से देखो इधर सुनो। अब इसके बाद वाली बात समझो। पहले वाली बात को छोड़ दो, बाद वाली बात को समझो। ठीक है, लिखा क्या है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द पॉइंट। ठीक है प्रिय छात्र, इसमें अगर 2 पॉइंट दिया हो, जैसे इधर देखो, इंपॉर्टेंट फार्मूला। अगर मान लीजिए एक लाइन ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, इसके बीच का डिस्टेंस आपको निकालना। जैसे ये x1 है, ये y1 है, ये z1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये z2 है। इसके बीच का डिस्टेंस आपको निकालना है। जैसे क्या निकालना है? तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है बताओ? x2 माइनस x1 डिस्टेंस। ठीक है, वो हमारी कलम की गलती है ना, हमने थोड़ी गलती किया। उससे क्या मतलब है? आदमी जैसे मान लीजिए मोटरसाइकिल चला रहा है, मोटरसाइकिल अपने मन से इधर उधर मुड़ जाए तो चलाने वाला क्या करेगा?
ऐसे अब मान लीजिए हम जैसे घर में है, अब हम नहीं खाना चाह रहे, लेकिन हाथ ने जबरदस्ती खवा दे तो मैं क्या करूँ? कभी है ना। तो जबरदस्ती अगर खवा दे रहा तो मैं क्या करूँ? अब यहाँ पर देखिए, देखो इधर बात, तो इधर ध्यान दो, नहीं तो मैं तुम्हें मारूंगा। देखो पहला सवाल इसमें देखो, ये डिस्टेंस फार्मूला है। अब इस डिस्टेंस फार्मूले के बाद में कुछ सवाल है, उसको लगाते हैं। देखो पहला सवाल है 1 करोड़ रुपए के लिए, जो लगाए मुझे देगा। और दूसरा पॉइंट क्या है? 431 दिया है। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स हैं। पूछ रहा है इनके बीच का, इनके बीच का, इनके बीच का, इनके बीच का क्या बताना है? डिस्टेंस बताना है। क्या बताना है? डिस्टेंस। इधर देखो, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया? डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो अब आप क्या करोगे, इससे इसको घटाओगे, पहले से पहले घटाओगे ना, तो 4 - 2 होल स्क्वायर, 3 से 3 घटाओगे, 3 - 3 होल स्क्वायर, 1 से 5 घटाओगे तो 1 - 5 टू द होल स्क्वायर। अब बताओ क्या हो जाएगा? ये 0 हो गया, 4 का स्क्वायर ना, और ये कितना हो गया बताओ? 4 + 0 कितना हो गया? ये 20 हो गया। और 20 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 × 5 भी लिख सकते हैं ना, और 4 का √2 हो जाएगा। 5 बेचारा अंदर रो रहा है, समझ में आ गया ही नहीं आ गया? अब आगे बढ़ जाइए, इसका सेकंड पार्ट देखिए, इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट मैं सोच रहा हूं कि आप लोग लगा के दिखाओ जरा। -3 7 2 और 2 4 -1। चलो इसको लगाओ, डिस्टेंस फार्मूला से इसको भी लगाओ। कौन सा फार्मूला लगाओगे? डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, लगाओ, जल्दी हल करो और जल्दी बताओ कि क्या होने वाला है। बड़ा इजी है ना ये टॉपिक। एक को सवाल छोड़ा तो नहीं? देखो बहुत समय लगा दो, इतना समय गुड्डू सब नहीं बर्दाश्त करते। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो तो 2 में से सब्ट्रैक्ट होगा तो प्लस हो जाएगा, 4 में से जाएगा तो क्या होगा? ये हो जाएगा। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा? हो गया ना? इधर देखो, 3 2 5, 5 के स्क्वायर माने 25 जाएगा, 3 बचेगा ना, 3 के स्क्वायर मतलब 9, -3, ये भी 9 हो गया। ठीक है, तो इधर जगह नहीं है तो पहले इस तरफ क्या करना पड़ेगा? जगह बनाना पड़ेगा ना पहले तो। देखो बेटा, प्रिय छात्र कृपया यहाँ पर ध्यान दें। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा? सबको जोड़ लो जरा, कितना आया? 43 आ गया। ठीक है, मैं इसे लिख दे रहा हूँ, यही आंसर हो गया। 9 9 18 18 5 23 और 2 है, 2 के 4 करें 43, इतना आ गया। क्या लिखोगे? यूनिट लिख दो। क्या लिख दोगे?
यूनिट लिखोगे। क्या लिखोगे? यू यूनिट्स। अब आइए तीसरे नंबर पे आ जाइए। ठीक है, तीसरे नंबर में देखिए क्या लिखा है, -1 3 -4 एंड 1 -3 +4, ये लिखा है। चलो इसको लगाओ। You all solve it without any problem. If you are not able to solve this question, what happened with you? I don't know about it. I will give you punishment by your hand. देखो, दो दो क्वेश्चन हम आपको बता दिए हैं। √104। चलो मैं बताता हूं, देखो 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 क्या गलती होता है। डिस्टेंस इक्वल टू, क्या करोगे, पहले से पहले सब्ट्रैक्ट करोगे, तो 1 से 1 घटाओगे तो प्लस हो जाएगा, -3 से ये घटाओगे, ये हो गया, 4 से इसको घटाओगे तो प्लस का हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 4 4 8 का स्क्वायर, 108 4 बोल रहे हो, 36 हो गया, 64 हो गया, 36 64 100 104। तो अरे जब इतना है तो इसे कही हो ना, 2 5 जा 2 2 जा 2 2 जा 2 6 जा 12 और इसको करेंगे 2 1 जा 2 3 जा। इसका पेयर बन गया, ये बाहर आ गया, तो 2 आ गया और 13 दूनी 26 आ गया। ऐसे लगाना है। क्लियर हुआ? कठिन लग रहा है क्या कहीं से? आसान है कि इजी है? अलग अलग होता है क्या दोनों? चलिए एक सवाल और आपको देते हैं। कौन सा देने चल रहा हूं? 4 नंबर। लिखा क्या है? पहले इधर जगह बना लेना। देखिए, show that the points, show that the points लिखा है -2 3 5। अगला क्या लिखा है? 1 2 3 एंड 7 0 -1 आर कोलिनियर। ठीक है, इसमें कोलिनियर आपको बताना है, केवल कोलिनियर। और एक को सवाल है क्या, फोर्थ वाला? फोर्थ वाला हम दे दिखा तुम लोगों ने, लगावे खातिर
एक सवाल और है, देखो चौथा सवाल इसी का। 2 माइनस 1 3 और माइनस 2 1 3। ये है, देखो ये होमवर्क है, इसको होमवर्क में करके आना। ठीक, एक सवाल होमवर्क दे दिया हूं, क्या बताना है? डिस्टेंस। हाँ, अब अगला सवाल में क्या लिखा है पहले बताओ जल्दी से फटाफट। कोलिनियर बताना है। क्या बताना है? कोलिनियर। तो इसमें क्या बताना पड़ेगा आपको? क्या करना है? कुछ मान लीजिएगा पॉइंट को, और मानने के बाद में तीनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लो। अगर दोनों दो को जोड़ने पर तीसरे के बराबर आ जाए तो कोलिनियर हो गया। ठीक है जी सर, कर लिया। कर दो जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी लगाओ। देखो कैसे लगाओगे, देखो हम लगा दें क्या? पहले यहां लेट कर लो। लेट ए इक्वल टू, क्या लिखा पहला पॉइंट भाई? 2 2,3,5 5। और दूसरा पॉइंट लिखा है बी क्या लिखा है? 1,2,3 1 2 3। सी क्या लिखा है? सी तो लिखा है 7,0,-1। सर एक दूसरे के ऊपर देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर, आधा लगातार दिख रहा है। एकदम। अब देखो ए 9, पहले हम निकालेंगे बी की वैल्यू। हाँ भैया, अब इसमें से इसको घटाओ। 1 से इसको घटा दिया होल स्क्वायर, इससे इसको घटा दो क्या आएगा? -5। फिर इसमें से इसको घटाएंगे तो 3 में से 5 घटाएंगे ना। पहले देखो हमारी बात, अपनी बात छोड़ दो, छोड़ दी। बोलना बंद कर दीजिए। 3 हो गया ना, 3 का स्क्वायर 9। 9। यहाँ -1 बचेगा, -1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। यहाँ -2 बचेगा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। 9 1 10 10 4 14 यूनिट। कितना आ गया? 14 यूनिट्स। अब क्या निकालोगे? BC। क्या निकालोगे? BC। फिर से इस तरह बनाओ 7 तो 7 -1, 0 -2 फिर 0 -2, -1 -3। पहले से पहला घटाए, दूसरे दूसरा, तीसरे से तीसरा घटा दिया ना इसमें। 6 6 का 36, 2 का 4, 1 का 4 का 4 का 16। 16 देखिए 6 4 10, 10 6 16 और 3 1 4 4 1 5, 56 आ गया ना यूनिट। अब इसके बाद कौन सा बचा है? अरे भाई अब AC बचा है ना अभी तो। AC, मैं ऐसी वैसी बच्चा नहीं हूँ। आई एम नॉट रिफ्रॉफ चाइल्ड। सी से घटाओ इसको तो 7 + 2। 0 -3 हाँ, -1 -5 -1 -5 का होल स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81 कितना जाएगा? 9 का स्क्वायर 81 और ये 9 ये 36 जगह तनी हल करो। 126। अच्छा इसको मैं क्या लिख सकता था यार? 2√14 लिख सकता ना का होगा। 14 चौको 56, तो ये 4 अंदर चला जाएगा। 14 × 4, 4 का निकलेगा तो 2 हो जाएगा। इसको जोड़ो कितना आ रहा है जरा? 126 126 आ रहा है। यस सर। तो 126 का अगर वो निकालेंगे तो रूट का मतलब कितना? एक ऐसे कर लो ना बगल में, अगर ना समझ में आएगा। देखिए 126 है, 2 6 जा 2 3 जा, हाँ, और 3 से काट, 2 से पहले काटा नियम 2 होता ना। अब 3 से काटो, 3 2 जा 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, तो 7 2 जा 14 और बाहर कौन आ जाएगा? 3 हो गया। हेयर। अच्छा एक चीज और देखो, हेयर क्या दिख रहा है कि
इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं, ए बी को इसके साथ जोड़ दूं, बी सी के साथ जोड़ दूं, तो किसके बराबर हो रहा है ये? ए सी के बराबर हो गया। तो दो को जोड़ने पे तीसरे के बराबर हो गया, इसका मतलब कोलिनियर हो गया ये। हो गया नहीं हो गया है भाई? मैंने आपको यही तो बताया था कि दो को जोड़ने पर तीसरे के बराबर हो जाए तो कोलिनियर हो जाएगा। तो इसलिए क्या लिख देंगे? हेंस ए कामा बी एंड सी आर इन कोलिनियर। किसमें है बताओ जल्दी से? कोलिनियर है ये। समझ में नहीं आया होगा? क्लियर है ना? समस्या है कोई? परेशानी है? तो आप लोग इसको जल्दी जल्दी उतार लो, ठीक है। और अब आपका जो है समय खत्म भी हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।